हेलो गाइस, दिस इज मास्क मैन एंड वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक। गाइस, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के बारे में कि जब भी आप कोई शेयर या स्टॉक परचेज या बाय करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ उसके बारे में देखनी चाहिए, कैसे आप एनालाइज कर सकते हो कि ये स्टॉक सही है या नहीं है, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा, जो आपको कोई भी शेयर के लिए एनालाइज करने के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चीज़ जो आपको किसी भी शेयर में देखनी चाहिए वो है उसका पी रेशो क्या चल रहा है। पी रेशो से हमें पता लगता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। पी रेशो की फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो का इसको अगर हमने कभी कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन इसकी ऐसे होती है कि मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। इससे हमें पता लगता है कि जो कंपनी है वो सही परफॉर्म कर रही है या अंडर वैल्यूड परफॉर्म कर रही है और वैल्यूड परफॉर्म कर रही है। जितने भी सेक्टर्स हैं, लाइक आप अगर ऑयल सेक्टर जो है तो उसका जो पी रेशो है तो आप ऑयल सेक्टर की कंपनी का ऑयल सेक्टर से ही कंपेयर कीजिएगा। बिकॉज कई बार क्या होता है, एज एन एग्जांपल ऑयल सेक्टर का अगर पी रेशो नॉर्मली है 10 से 20% चल रहा है तो हो सकता है एफएमजी का पी रेशो 50 से 60% चल रहा हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो एफएमजी कंपनीज हैं वो ओवर वैल्यूड है या ऑयल जो इंडस्ट्रीज है वो अंडर वैल्यूड है। अगर आपको कंपेयर करना है तो आप ऑयल इंडस्ट्रीज़ का ऑयल इंडस्ट्रीज से ही कंपेयर कीजिएगा। लाइक IOCL का आप भारत गैस से कंपेयर कीजिएगा तो आपको दोनों में पता लगेगा कि कौन सी आपकी ओवर वैल्यूड है, कौन सी अंडर वैल्यूड है। पी रेशो जितना कम हो उतना ही शेयर अच्छा होता है परचेज करने के लिए। सेकंड जो चीज़ है वो है ROE। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, रेट ऑफ इक्विटी रेशो। रेट ऑफ इक्विटी रेशो इज मेजर एज ए रेशो ऑफ रिटर्न ऑन ए स्टॉक ऑफ ए कंपनी। मीन्स ये इन्वेस्टर्स को बताती है कि कंपनी कितना अच्छा रिटर्न दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट के अंदर। ROE रेशो जितना ज़्यादा होगा उतना ही इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। जितना ज़्यादा ROE होगा आपको उतना ही अच्छा रिटर्न कंपनी दे रही है। आपको जब भी ROE चेक करना है आपको देखना है कि लास्ट 3 ईयर्स के अंदर कंपनी ने कितना आपको रिटर्न दिया है। एवरेज रिटर्न 15% या उससे ज़्यादा हो तो वो कंपनी एक अच्छी कैटेगरी में मानी जाती है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड एक तरह का आप बोनस मान लीजिए जो कंपनी आपको देती है अपने प्रॉफिट के ऊपर। एज एन एग्जांपल, कंपनी ने 10 लाख करोड़ का प्रॉफिट कमाया तो कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग करेगी और जो जो उसके इक्विटी होल्डर्स या शेयर होल्डर्स होंगे उनको कुछ % अपने प्रॉफिट में से उनको बोनस दे देगी। तो इसको डिविडेंड बोलते हैं। एंड डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड यील्ड होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए कोई भी शेयर बाय करने से पहले वो है DE रेशो। DE रेशो मीन्स डेब्ट टू इक्विटी रेशो। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज कंपनी टोटल डेब्ट्स बाय इट्स टोटल शेयर होल्डिंग इक्विटीज़। डेब्ट टू इक्विटी रेशो हाई होने का मतलब है कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेब्ट है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो लो होने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर बहुत कम डेब्ट है। एंड डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0 होने का मतलब है कंपनी डेब्ट फ्री है। जो कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0 होता है दैट इज़ द बेस्ट कंपनी, यू कैन बाय दैट। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक कंपनी का मार्केट कैप कितना है। बहुत छोटी कंपनी होनी चाहिए, बिकॉज अगर छोटी कंपनी होगी तो उसके वॉल्यूम्स बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो सकते हैं। तो बहुत छोटी कंपनी में कभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। कंपनी की फेस वैल्यू क्या है? कंपनी की फेस वैल्यू से जो कंपनी का स्प्लिट होने का जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। फेस वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी कंपनी के स्प्लिट होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। सेकंड जो चीज़ है, जो लास्ट चीज़ आपको देखनी चाहिए वो होती है बुक वैल्यू। कंपनी की बुक वैल्यू कंपनी के करंट शेयर प्राइस से बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। जितना बुक वैल्यू और कंपनी के करंट प्राइस में डिफरेंस कम होंगे उतनी कंपनी अच्छी होगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कोई भी शेयर परचेज या बाय करने से पहले ज़रूर देख लेना चाहिए। रेस्ट मैं आपको डेली बेसिस पे कुछ अपने पर्सनल चॉइसेस बताया करूँगा, बट मेरे जो भी चॉइसेस रहेंगे प्लीज़ इंट्राडे और स्विंग ट्रेड वाले बंदे मत आना। मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए बनाऊँगा। जो जिन बंदों को अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, एक अपना वेल्थ को ग्रो करना है सर्टेन लिमिट से, सर्टेन टाइम लिमिट और सर्टेन इंटरेस्ट रेट से, वो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ इंट्राडे वाले और स्विंग ट्रेड वाले इस चीज़ से बाहर रहें। एंड में बात करते हैं आज 12 फरवरी।
आज की डेट में जो मार्केट में गिरावट आई है उससे मत डरिएगा, बिकॉज पूरे जैन के महीने में जिस हिसाब से मार्केट तेज़ी से अप गई है, जो सेंसेक्स है वो 73,000 प्लस हो गया था, तो उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन तो बनता भी था। और लॉन्ग टर्म वालों को तो वैसे भी कभी भी इन चीज़ों से डरना ही नहीं चाहिए, बस उनके जो स्टॉक्स हैं वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।